अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बच्चों, इस चैप्टर में हम जो है वो कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स के बारे में, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, और फिर लास्ट पे जो है वो उनके डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलकर काम करना। हमारी बॉडी जो है एक यूनिट की तरह काम करती है। इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं या सिस्टम्स हैं वो कोऑपरेट वे में काम कर रहे होते हैं, मिल के काम करके जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे कि हमारे अंदर टिश्यूज़ हैं या फिर ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते, यानी कि सेपरेट काम नहीं करते, बल्कि जो है वो मिल के अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम ले लें रनिंग को, यानी कि अगर आप भाग रहे हैं तो इसमें ना सिर्फ हमारे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं बल्कि हमारी बॉडी के बाकी सिस्टम भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये स्केलेटल मसल्स ये हमारे मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये हमारे जो है वो लंग्स और साथ में जो है वो हार्ट भी इन्वॉल्व है, हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व है। जब हम कोई एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं या फिर जो है वो तेज़ भाग रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो इस प्रोसेस में जो है ब्रीदिंग का रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारा हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके अलावा जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, यानी नर्वस सिस्टम ने जो है वो आगे मैसेज भेजना है और लंग्स वगैरह की डायफ्राम की तरफ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करें ताकि ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो। तो ये सारा इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ एक ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने के लिए एक ही सिस्टम जो है वो नहीं होता है, बल्कि जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स मिल के जो है वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन के बाद हैं इसकी टाइप्स। दो टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये होती है नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम आगे जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सेकंड जो है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो किसके ज़रिए होती है, एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम की भी आगे जो है वो फर्दर डिटेल है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन वगैरह इन्वॉल्व हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो है वो हार्मोन्स या केमिकल मैसेंजर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। एनिमल्स, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो हमारे अंदर जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन भी हो रही है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व है और इसके अलावा हमारे अंदर जो है वो हार्मोन्स भी होते हैं। जबकि प्लांट्स के अंदर जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है, ओनली जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल पे जो है वो कंसिस्ट होती है, उनके अंदर भी जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। तो बच्चों, यहाँ से जो है वो एक एमसीक्यूज़ बनता होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है, तो वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि वो जो है वो केमिकल्स के ज़रिए अपना जो है वो स्टिमुलस के नतीजे में कोई ना कोई रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है वो डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा स्टिमुलस, नेक्स्ट रिसेप्टर्स, थर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर्स, उसके बाद इफेक्टर्स और लास्ट पे क्या है, रिस्पांस। वन बाय वन हम इनकी जो है वो आगे डिटेल करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्टिमुलस या स्टिमुलाई भी से बोलते हैं। स्टिमुलस क्या होता है, देखिए, जब अगर स्नेल है, स्नेल जो है वो कहाँ पे होता है, अपने शेल में। जैसे वो शेल से बाहर आएगा, अगर आप जो है वो उसके शेल के नज़दीक जो है वो कोई से टच करेंगे तो वो फ़ौरन से जो है वो अपने शेल में वापस मूव कर जाता है। इसी तरह आप लोगों ने ये देखा होगा या सुना होगा कि जो सनफ्लावर है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो सन की तरफ चेंज करता रहता है, यानी जिस तरफ सन होगा या उसकी लाइट होगी वो उस तरह से उसके जो फ्लावर है वो मूव करते रहेंगे। तो इनके अंदर जो है वो ऐसी क्या रीज़न है, ये जो है वो अपनी डायरेक्शन वगैरह जो है वो चेंज करते हैं। तो इसमें जो है वो टच या फिर लाइट वगैरह जो है ये वो फैक्टर है जो कि एक ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है वो रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि स्नेल है, तो स्नेल की हमने बात की, तो उसके लिए क्या स्टिमुलाई है, टच है। तो अगर हम स्टिमुलाई को डिफ़ाइन करें तो एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पांस इन ऑर्गेनिज़म, यानी कि कोई भी ऐसा चेंज जो किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई।
कोई भी ऐसा चेंज इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट में जो किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस करे वो कहलाता है स्टिमुलस। अब वो हीट भी हो सकती है, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स वगैरह। जैसे कि अगर जो है वो टेम्परेचर, किसी जगह पे आप बैठे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ पे जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप वहाँ से जो है वो मूव कर जाएंगे। तो ये क्या है, ये हीट यानी कि टेम्परेचर ने जो है वो आपको मोटिवेट किया है कि आप अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? अब हमने कहा कि स्टिमुलस क्या था, कोई चेंज था। अब इस चेंज को हमारे अंदर जो है वो डिटेक्ट किया जाएगा। डिटेक्शन के लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि द ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल्स विच आर स्पेसिफिकली बिल्ड टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि वो ऑर्गन, टिश्यूज़ या फिर सेल्स जो किसी ख़ास किस्म के स्टिमुलस या स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स। अब इसमें साउंड वेव्स जो है वो डिटेक्टेड बाय एयर्स। अब देखेंगे जिस तरह से अगर कोई जो है वो हम किसके ज़रिए सुनते हैं, कानों के ज़रिए सुनते हैं, हम किसके ज़रिए देखते हैं, आँखों के ज़रिए। तो ये हमारे एयर्स या फिर आइज़ वगैरह ये सारे हमारे क्या हैं, रिसेप्टर्स हैं। यानी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए जो स्पेशल ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो कहलाते हैं रिसेप्टर्स। इसी तरह से साउंड वेव्स की भी हमने बात की, लाइट की बात की। अगर एयर में जो है वो केमिकल्स वगैरह हैं तो वो किससे डिटेक्ट किए जाएंगे, नोज़ के ज़रिए। तो नोज़ भी हमारा इसमें क्या होगा, रिसेप्टर्स होगा। तो ये था हमारा जो है वो आज का टॉपिक। इसको जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है और जो आपकी डायरी में लिखा गया है कि आपने इसमें से जो है वो मिनिमम जो है वो 5 MCQs बनाने हैं।